Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. आपका ओनली शो पूरे पाकिस्तान में जो आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक न्यूज़ साथ अपडेट रखता है लोकल एंड ग्लोबल एंड टेल्स यू द इफेक्ट्स दैट कैन पॉसिबली हैव ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो नया साल शुरू होते ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ग्लोबल मार्केट्स ने क्लियर सिग्नल दिया 2026 बिजनेस एज यूजुअल का साल नहीं होने वाला। प्रेशर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, डायरेक्शन भी है। आज का जो एपिसोड है इट्स द इकोनॉमिक पार्ट इज़ लिटिल लॉन्गर, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सारी स्टोरीज मिल के एक पूरी तस्वीर बनाती हैं हमारी इकोनॉमी की। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनकी जो न्यूज़ है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। 2026 का पहला मेजर इकोनॉमिक मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्रीज़ को एक बहुत सीधा मैसेज दिया, नो मोर डिलेज, नो मोर वेग प्रेजेंटेशंस। हर मिनिस्ट्री को क्लियर, एक्शनेबल, टाइम बाउंड रिफॉर्म्स के साथ आना होगा। मतलब अब पावर पॉइंट नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फिर सेंटर स्टेज पे था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रेगुलेटरी क्लटर, रेड टेप एंड इंटर मिनिस्टीरियल डिस्कनेक्ट ने पाकिस्तान को इन्वेस्टर अनफ्रेंडली बना दिया है और इसको अर्जेंटली फिक्स करना होगा। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों ही रिवाइव करने के लिए एम्बेसीज़ को भी इकोनॉमिक फ्रंट पे एक्टिव रोल देने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। सिंपल वर्ड्स में एम्बेसीज़ अब सिर्फ वीज़ाज़ के लिए नहीं, डील मेकर्स होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई कि एक्सपोर्ट्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि बिना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के स्टेबिलिटी सिर्फ टेम्प्रेरी होगी। फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन पे भी ज़ीरो टॉलरेंस स्टांस, फ्रैगमेंटेड अप्रोच हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये मीटिंग वार्निंग के साथ साथ डेडलाइन भी थी। अब थोड़ा अगर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाते हैं तो क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली हिट करता है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक ऑन इट। गोल्ड ने 2026 के स्टार्ट में धमाके से शुरू किया। स्पॉट गोल्ड 4370 क्रॉस करके सिल्वर $73 के आसपास घूम रहा है। प्लैटिनम एंड पैलेडियम भी स्ट्रॉन्ग है। याद रखें 2025 गोल्ड के लिए हिस्टोरिक था। 64% एनुअल रिटर्न KSE 152। सिल्वर ने 147% का रिकॉर्ड बना दिया। ये रैली सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, जियोपॉलिटिक्स, रेट कट्स एंड सेंट्रल बैंक बाइंग का रिजल्ट है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि US फेडरल रिजर्व इस साल कम से कम 2 रेट कट्स करेगा। लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में नॉन यील्डिंग एसेट जैसे कि गोल्ड और सिल्वर नेचुरली आउट परफॉर्म करते हैं। और जब ग्लोबल अनसर्टनिटी हो, यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट टेंशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अग्रेसिव स्टांस जो हमें देखने को नज़र आया, इसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड मज़ीद बढ़ जाती है। ऑयल इज़ अ लिटिल डिफरेंट। 2025 में ऑयल प्राइसेस अराउंड 18% गिर गई, बिगेस्ट एनुअल लॉस सिंस 2020। कोविड याद है, माइनस नेगेटिव में चल रहा था। लेकिन 2026 की फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे थोड़ी रिकवरी आई। ब्रेंट $61 के आसपास। यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स रशियन ऑयल फैसिलिटीज़ पर और US की वेनेजुएला ऑयल सेक्टर पे ब्लॉकेड सप्लाई साइड को फिर रिस्की बना रहा है। लेकिन यहाँ एक की पॉइंट है, US ऑयल प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पे है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में सप्लाई प्रेशर अभी ज़्यादा है। इसलिए ऑयल का इन्फ्लेशनरी थ्रेट अभी कंटेन लगता है, जो पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट मुल्क के लिए रिलीफ है। अब वापस आते हैं टूवर्ड अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। टोटल रिजर्व्स $21 बिलियन पे हैं। वीक ऑन वीक थोड़ा सा डिप, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व 15.9 बिलियन तक बढ़ गए हैं। कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स कम हुए बाय आई थिंक $23 मिलियन। इसकी वजह से हेडलाइन नंबर थोड़ा नेगेटिव दिखा। बिग पिक्चर ये है कि रिजर्व्स फ्रैजाइल हैं लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहे। स्टेट बैंक का टारगेट जून 2026 के लिए $17 बिलियन है और एनालिस्ट कह रहे हैं कि पैरिटी का कोई इमीडिएट रिस्क नहीं है। GDP की अगर बात करें, यहाँ स्टोरी बिकम्स लिटिल इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की इकॉनमी फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 26 में 3.71% GDP ग्रोथ दिखाई। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1.56 थी, मोर देन डबल। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रोथ इंडस्ट्री से आ रही है। इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ वाज 9.38%, जबकि लास्ट ईयर 0.123, कंस्ट्रक्शन 21%, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस 25%। ये नंबर्स नॉइज नहीं, ये रिकवरी के सिग्नल्स हैं। फ्लड शॉक, सब्सिडी विड्रॉल, टाइट फिस्कल पॉलिसी सब अब्जॉर्ब करने के बावजूद ग्रोथ आना इम्पोर्टेंट है। इकॉनमी का साइज 113.7 ट्रिलियन, पर कैपिटा इनकम $1,800। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन द डायरेक्शन इज़ गुड। इन्फ्लेशन की कहानी भी समझनी ज़रूरी है। 2025 डिसइन्फ्लेशन का साल था। एवरेज CPI 4.49%, जबकि 2024 में आपको याद है द हाई वॉज 2023 में 23%। लेकिन अभी भी 2024 में 23% के था। लोगों के लिए महंगाई का दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि पिछले सालों का
50% प्लस प्राइस सर्ज वेजेस ने अब्जॉर्ब नहीं किया। अर्ली 2025 में इन्फ्लेशन बहुत लो थी बेस इफेक्ट्स की वजह से, फिर फ्लड्स, फूड सप्लाई शॉक्स और सीजनैलिटी के सेकंड हाफ में नंबर्स ऊपर आ गए। सितंबर से नवंबर तक इन्फ्लेशन फिर 6% से ऊपर। स्टेट बैंक ने टोटल 1150 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया। पॉलिसी रेट 10.5% पे आ गया। एनालिस्ट का मानना है कि शायद एक और 50 बेसिस पॉइंट्स कट की गुंजाइश हो, लेकिन स्टेट बैंक कॉशियस रहना चाहता है। एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेडर्स की वजह से फूड इन्फ्लेशन का आउटलुक रिलेटिवली स्टेबल है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि फिस्कल ईयर 26 में 0.4% मंथली फूड इन्फ्लेशन रहेगी। कोर इन्फ्लेशन भी 7 to 8% की रेंज में एंकर्ड है, मतलब रनअवे इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी कम लगता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, एक्सपोर्ट्स राइस एक्सपोर्ट्स में सीरियस क्रैश बिकॉज ऑफ द फ्लड इफेक्ट। फिफ्थ मंथ फिस्कल ईयर 26 में राइस एक्सपोर्ट वॉल्यूम 40% से ज़्यादा गिर गई। वैल्यू टर्म्स में 50% ऑलमोस्ट। इंडिया का ग्लोबल मार्केट में वापस आना, लोअर प्राइसेस एंड पाकिस्तान के हायर कॉस्ट सब ने मिलकर पाकिस्तान को प्राइस आउट कर दिया। और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, फाइनल टैक्स रजीम से नॉर्मल टैक्स रजीम का शिफ्ट। एक्सपोर्टर्स के लिए 1% टर्नओवर टैक्स से सीधा 29% कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सुपर टैक्स, ऊपर से फाइनेंसिंग कॉस्ट। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स इंडिया के मुकाबले में 600 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एंड द रिजल्ट, मार्जिन्स क्रश, कंपेटिवनेस लॉस। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर टैक्सेशन, फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी अनसर्टनिटी फिक्स नहीं हुई तो पाकिस्तान और सेक्टर्स में भी मार्केट शेयर लूज़ करेगा। इन्फोर्समेंट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के खिलाफ लेस्को क्रैकडाउन, रुपीज़ 15.8 मिलियन रिकवरी, 2.46 मिलियन यूनिट्स थेफ्ट डिटेक्ट। ये स्मॉल न्यूज़ लगती है, लेकिन पावर सेक्टर के लिए डिसिप्लिन का सिग्नल है। कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स रिकॉर्ड हाइज पे हैं। एआई बूम, एनर्जी ट्रांजिशन एंड चाइना डिमांड की वजह से, मतलब ग्लोबल इंडस्ट्रियल साइकिल वीक नहीं है, अपॉर्चुनिटी वहाँ है। सवाल ये है कि पाकिस्तान कैपिटलाइज करेगा या नहीं। एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आउटलुक, गवर्नमेंट कह रही है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स की वजह से। क्रिटिक्स नंबर्स पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। ग्रोथ इंडस्ट्री लेड है, इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, एक्सटर्नल अकाउंट अंडर कंट्रोल है। तो अगर पूरी कहानी एक लाइन में समझें तो 2026 प्रेशर का साल भी है और पॉसिबिलिटी का भी। प्राइम मिनिस्टर ने सिग्नल दे दिया है कि एक्सक्यूज़ का टाइम ख़त्म। ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, लेकिन इन्फ्लेशन सपोर्टिव है। पाकिस्तान के पास मोमेंटम है, लेकिन सिर्फ तब जब एक्सपोर्ट्स, रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी डिलीवर करें। आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लीगल एवेन्यूज़ हैं, दे आर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ब्रोकरेजेस, जहाँ से आप डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड्स में जो आप इक्विटी फंड्स में जाते हैं तो यहाँ द फंड मैनेजर्स डिसाइड कि आपके एलोकेशंस होंगे और आपको उसके अगेंस्ट एक नैव मिलती है। रिमेंबर, रेगुलेटेड एवेन्यूज़, ताकि आप लोगों का पैसा सेफ हो। दिस कम्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। इनका काम है टू मेक श्योर करना कि जितने आपके रेगुलेटेड इदारे हैं वो एक एथिकल और फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। देयर इज़ नो foul play in the markets and your money is safe over here. So remember, registered and regulated avenues only. On that note, we'll take a very short break. When we come back, we will have Tahir Naqvi Saab with us to share some insights on the stock market, which has reached another all-time high today, 177,000 index points. तो कहीं नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई इन्फॉर्म्ड यू गाइस कि ताहिर नकवी साहब, हु इज़ द हेड ऑफ ट्रेडिंग एट AKD फंड्स, विल बी जॉइनिंग अस इन द शो टुडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्पेशली इस कॉन्वर्सेशन में लिसन इन करें, बिकॉज ये हैं हमारे जो लोग एसेंशली बहुत अरसे से इस मार्केट को ना सिर्फ देख रहे हैं, बट दीज आर पीपल हु नो एग्जैक्टली कि मार्केट जब डायरेक्शन पकड़ती है तो किस तरह की डायरेक्शन पकड़ती है, बिकॉज इनका पिछले जितने भी सालों से करियर रहा है तो विन इन दी एक्विटीज़। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, इट स्पीक्स so much more than people maybe like me जो relatively नए हैं, जिनका शायद इतना experience नहीं है, जिन्होंने bear markets नहीं देखी। So ताहिर साहब, thank you so much for joining us once again today. ताहिर साहब, आप जब आए थे शो में लास्ट टाइम, आपने ईयर एंड का टारगेट दिया था 175,000 इंडेक्स पॉइंट्स का। सर, इट कुड नॉट बी मोर एक्यूरेट। 175 was रीजनेबल टारगेट, बट स्टिल आई बिलीव कि हमारी मार्केट में बहुत रूम अवेलेबल है, या दूसरे लफ्जों में कहूँ, पाकिस्तान में ग्रोथ का मैसिव रूम अवेलेबल है।
अगर से हमारे ग्रुप की तरफ से जो नेक्स्ट ईयर इंडेक्स का टारगेट सेट किया गया है, वो 263,000 है। Yes, ठीक है, yes. 263 के पीछे जो हमारी है, जिसे कहते हैं अंडरलाइंग एजम्पशंस, Yeah. उसमें सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमें अपकमिंग ईयर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है, ग्रोथ नजर आती है, एक्सटर्नल अकाउंट अंडर कंट्रोल नजर आता है, डेफिसिट नजर नहीं आता, बहुत माइनर होगा अगर हुआ तो। जीडीपी हमें अप टू 4% ग्रो होती हुई नजर आ रही है, Yeah. कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रो होती नजर आ रही है। और अभी आपने कुछ दिनों में देखा, एक बहुत मैसिव बुल रन आया मार्केट में। ठीक है, और उसकी कंटिन्यूटी चलेगी। वो क्या Mm. है कि हमारे पास एक रीसेंट प्राइवेटाइजेशन वाला जो फैक्टर था, Hmm. टीआईएफ प्राइवेटाइज हुआ। Hmm. फिर हमने देखा पाइनियर सीमेंट मेपल लीफ ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। Yeah. उससे पहले अटक सीमेंट, उससे पहले रफान मेस निषाद ग्रुप ने। अच्छा, ये जो हाई एंड बिजनेस ग्रुप्स है, जब ये चीजें टेक ओवर करते हैं या ये इन्वेस्ट करने पे आते हैं, तो हमारे पास Mm. लोकल पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि उस साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, या ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये 8, 10 साल, 15 साल का व्यू लेके लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी इस पे महीने या साल का, हम स्टॉक मार्केट वाले नॉर्मली हर साल का एक व्यू दे रहे होते हैं कि इस साल हमें ये Yeah. लगता है, ये लगता है। लेकिन जब इंडस्ट्री वाला आता है तो वो 10 से 20 साल का व्यू बना रहा होता है। तो बहुत Definitely. सारे लोग जो डरे हुए बैठे हुए थे कि यार पता नहीं कितना ऑल टाइम हाई टच कर गई है, ये हो गया, फलाना हो गया है, जब ये प्राइवेटाइजेशन वाला हुआ, ठीक है, इसमें आरिफ हबीब ग्रुप, एकेडी ग्रुप, ठीक है, दूसरे इवन लकी ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि ये लोग लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, इसीलिए ये एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो मैं Definitely. अभी भी अपने इन्वेस्टर्स से, अपने ऑडियंस से, सबसे ये कहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें। पाकिस्तान में बहुत रूम अवेलेबल है, और शॉर्ट टर्म से विद इन दिस ईयर हम 250,000 ऑन द लोअर साइड तो विटनेस करेंगे ही करेंगे। और जो कि 40 से 50% की अपसाइड अगर नजर आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई ऐसा एवेन्यू है जो 40 से 50% की अपसाइड विद इन 1 ईयर प्रोवाइड कर सके। Yes, no, most certainly, most certainly. And actually, only last year was the only year जहाँ gold ने कैसी 100 को beat किया. लेकिन अगर हम individual scripts पे बात करें, तो there are so many scripts जिन्होंने by 3x gold को outperform किया, right? Whether not a buy or sell call, but if we talk about National Bank का 268%, whether we talk about ये Bank of Punjab का 200+%, whether we talk about Lucky Cement and PTC giving over 100% का return, and this is without incorporating the dividend yield, right? So I think overall we're in a great position. 263,000 का जो target है, that's I believe a multiple of 13. Approximately 11. Okay, so basically this would be जो हम 2008 के क्रैश से पहले का एक हमारा हाई मल्टीपल होता था, जहाँ से फिर इंडेक्स कूल ऑफ करना शुरू करता था हिस्टोरिकली. सो एसेंशियली द गोल्डन डेज ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आर रिटर्निंग इंशाल्लाह. बिल्कुल। अच्छा, उसके पीछे ये जो 11 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल हम एज्यूम Yeah, कर रहे हैं, yeah. ये कह रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी प्रिवेल की है, ठीक है ना, अनस्टेबल एनवायरनमेंट खत्म हुआ है, तो मार्केट में हमेशा हायर मल्टीपल पे आई है। Yeah. तो एक तो वो वाला फैक्टर भी प्ले कर रहा है। ठीक है, आप किसी भी साइड पे देख ले, आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर देख ले, पॉलिटिकल साइड देख ले, अच्छा, इवन पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज से, विद सऊदीया, विद यूएई, ठीक है, विद यूएस, ये सारे जिसे कहते हैं ना एक्सीलेंट जा रहे हैं। Yeah. मुझे जहां तक अपने कैरियर में याद पड़ता है, इतने अच्छे रिलेशनशिप हमने इन तमाम मुल्कों के साथ आज तक विटनेस नहीं किए। Yeah. ठीक है, समहाउ आफ्टर ये जो मार्का हक वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की, उसके बाद पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस लेवल ऑन पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है। Yeah. और मोस्ट प्रॉब्ली हम इस साल में इधर इमर्जिंग मार्केट में ट्रांजिशन देखेंगे कि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट से, एमएससीआई के फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में ट्रांजिशन देखेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका फ्रंटियर मार्केट में वेटेज बढ़ेगा, और हम साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी विटनेस करने जा रहे हैं। तो Wonderful. मैं फिर दोबारा बोलूंगा, ट्रस्ट पाकिस्तान, ट्रस्ट आवर मार्केट।
I agree, I agree. Sir, so one parameter जिसका I think one economic indicator जिसका हम इंतज़ार अभी तक कर रहे हैं और उसके बहुत reasons हैं, which is हमारी जो foreign inflows हमें 2008 से पहले नज़र आते थे of other countries and other funds internationally जो invest करते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. अब obviously हमारे reserves की जो struggle है, because of that the time delay on when they get their money back, फिर हमारा rear high रहता है, step devaluation हो जाती है. आपको क्या लगता है कि this year हमारे जो फिपी लिपी में consistently पिछले 3 साल से हम dollar outflows देखे जा रहे हैं and we're seeing कि internationally corporates are constantly selling off their shares. Do you think ये reverse होगा and we'll see them buying into Pakistan again? आई एम मोर देन 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है. इसमें जो फैक्टर्स ये रोल प्ले करेंगे, जो हम नॉन स्टॉप फॉरेनर्स को पाकिस्तान की मार्केट से एग्जिट, अगर रीजन तलाश करें तो ये था करेंसी एडजस्टेड रिटर्न, एक वॉलेटाइल डॉलर की नहीं रही. Yeah. अच्छा, जब भी फॉरेनर्स आता है वो करेंसी एडजस्टेड रिटर्न के ऊपर. अब जब हमारा एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है, हमारा वो जिसका ट्रेड डेफिसिट, ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल है और अपेरेंटली सीम्स के आपका करेंसी स्टेबल रहेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है ना. मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई हम रुपी में डेप्रिसिएशन विटनेस करेंगे. मुझे नहीं लगता कि हम कोई इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, बल्कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम शायद सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट विटनेस कर लें. अच्छा, ये चीजें प्लस साथ जो हमारी बाकी चीज साइड पे जो चीजें डेवलप हो रही हैं, IMF प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, उससे मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या विटनेस करने जा रहे हैं कि हमारी रेटिंग पाकिस्तान की इंप्रूव होने जा रही है. विद इम्प्रूवमेंट इन रेटिंग, ठीक है, एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है, फिर अदर देन आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस, स्टेबल करेंसी, ठीक है ना, और गोइंग फॉरवर्ड जो हम जीडीपी की एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं 4% तक की, ये सारी चीजें फॉरेनर को वापस पाकिस्तान में देखने पे मजबूर करेंगे और दे विल पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान. ठीक है. पाकिस्तान का इमेज इज बूमिंग नाउ. ठीक है. Wonderful. वी विल बूम. वंडरफुल वंडरफुल. तो जो लोग स्पेशली इस ऑल टाइम हाई के लेवल पे अब अपने पोर्टफोलियोज प्रॉपर्ली डेवलप करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई थिंक वीव सीन कि इनिशियली 2025 के अगर हम शुरू की बात करें, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इवन इन द मिडल टूवर्ड आपकी स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज, लेकिन मोस्टली अब जो आपकी मूवमेंट आ रही है वो ब्लू चिप्स में आ रही है, राइट. रिलायबल कंपनीज, पीपल आर गोइंग टूवर्ड द बिगर नेम्स, उनको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज चाहिए या वो वाली कंपनी चाहिए जो किसी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं या तो अपनी किताबों में या अपनी मैनेजमेंट में. सो टेल मी कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई अभी अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा है तो कौन से सेक्टर्स में उनको हैवी होना चाहिए कंपेयर टू द इंडेक्स? अच्छा, मैं पहले इसको हाईलाइट करने से पहले एक चीज, ऑल टाइम हाई. ठीक है. मैंने अपने कैरियर में जब मार्केट 5,000 हुई थी ना, तब भी देखा कि लोगों ने बहुत शोर मचाया. ऑल टाइम हाई पे हो गया. वन शुड स्टे कॉशियस. 10,000, 50,000, 75,000, 100,000 को हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया था. ठीक है. 100,000 का इंडेक्स हो गया. 150,000 को बहुत सेलिब्रेट किया. हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं ऑल टाइम हाई. और कल अगर 100 पॉइंट भी मार्केट बढ़ेगी ना, तो वो ऑल टाइम हाई ही होगा. वी आर ग्रोइंग. तो हम हर साल बड़े हो रहे हैं. ठीक है ना. तो वो ऑल टाइम हाई तो कंटिन्यू रहेगा. लेकिन मसला ये है कि ऑल टाइम हाई के बजाय अगर हम वैल्यूएशंस के ऊपर ज्यादा गौर करें, इंडेक्स को कम देखें, वैल्यूएशंस को ज्यादा देखें. अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने पूछा कि सेक्टर्स या क्या पोर्टफोलियो बिल्ड करने जा रहे हैं. पहला मशवरा सबसे आसान के स्टे इन ब्लू चिप्स. ठीक है ना. ओजीडीसी, पीपीएल बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है. हमारी पेट्रोलियम बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है ऑयल सेक्टर में. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट ऑयल मार्केटिंग, वन शुड गो फॉर पीएसओ. पीएसओ में बहुत इंप्रेसिव अपसाइड नजर आ रही है. अदर दैट बैंकिंग सेक्टर में, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, ठीक है, मेरी टॉप पिक्स में यूबीएल, हबीब बैंक लिमिटेड, मीजान बैंक, ये मेरी टॉप पिक्स में होंगे. ठीक है ना. इफ आई टॉक अबाउट सीमेंट सेक्टर, माय लाइकिंग इज टुवर्ड्स फौजी सीमेंट, माय लाइकिंग इज टुवर्ड्स लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट. से किसी भी जगह की बात करो, से टेक्सटाइल सेक्टर, इंटरलूप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन.
निषाद में एक्सीलेंट ऑप्शन, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये दो टेक्सटाइल हो जाए तो मोर देन एनफ ये टेक्सटाइल सेक्टर में। सेम इज द केस स्टील सेक्टर, मुगल, ठीक है, और दूसरी कंपनीज बहुत अच्छे परफॉर्म करने जा रही हैं। दे वर अंडर प्रेशर ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पोर्टफोलियो को हर चीज में डाइवर्सिफाई करके रखे, लेकिन स्टे इन ब्लू चिप्स। Yeah. हमारे टॉप पिक, ये जो स्क्रिप्ट्स में बोला था, ये हमने अपनी स्ट्रेटेजी में भी मेंशन किया हुआ कि ये हमारी टॉप पिक्स में है। तो इनमें रहें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा विद इन दिस ईयर, और ये लॉन्ग टर्म के है। अच्छा, अदर दैट इफ आई टॉक अबाउट एक मेरा फेवरेट स्क्रिप्ट, ठीक है ना, नॉर्मली लोग उसे शायद इतना लोगों के ऊपर लिस्ट पे नहीं होता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम रोजाना कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तेजी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बूम करने जा रहा है, नया रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, उसका ऑपरेटर जो कि जिसकी मोनोपोली है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जितना बूम करेगा उसका मेजर बेनिफिशियरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है। फॉर मेरा इसके बारे में ओपिनियन है, वन, कीप ऑन बाइंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विदाउट इंटेंशन टू सेल। Okay. ये बस ये रखना है, पोर्टफोलियो में रहना है। और Okay. जिस हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तो मोनोपोली बिजनेस है, फिर इसके साथ इसकी एसोसिएटेड कंपनी सीडीसी, एनसीसीपीएल, मोनोपोली बिजनेस। अच्छा, अदर दैट अगर आप एक चीज विटनेस कर रहे हो कि सकूक की ऑक्शन सारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, टी बिल की ऑक्शन आ रही हैं, तो हम मनी मार्केट साइड को भी कैप्चर करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा शेयर है। Wonderful, wonderful. So, sir, if we talk about the falling cost of doing business, specifically अगर हम interest rate की बात करें, तो with the cuts and liquidity conditions, they have implications for आपके banks के margins and asset quality. तो आपको specifically, since आपने अभी कहा कि you're bullish on a few scripts in particular, how do you think the financial sector is going to perform in 2026? Because आपको पता है it was an outlier in 2025. The outperformance of at least half the sector was almost double the return of index, right? So how do you see what's it called financial sector performing in 2026? अच्छा, एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो हम समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। हमने पिछले साल में विटनेस किया विद द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में क्रेडिट से, अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगी। अच्छा, पैसा इनका कम रेट पे लग रहा है तो इन्हें मिल भी कम रेट पे रहा है, तो इनका स्प्रेड इंपैक्ट है। बट इस इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ क्या होगा कि जब क्रेडिट ऑफटेक ग्रो करेगी तो इनका बिजनेस का वॉल्यूम इज गोइंग टू ग्रो, अलॉन्ग विद इनके पास जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर जो इन्हें इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट मिल रहा है, या इनके स्प्रेड इज ऑन द हायर साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट तो बोरोर है ही है, और इनका मेजर पोर्शन अप टिल नाउ जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, ये पहली दफा शायद पिछले 3-4 सालों के बाद एक फीलिंग आनी शुरू हुई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म, और वो ग्रो करने जा रहा है। जो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगी वो बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन्स को इंटेक्ट रखेगी, इनको ग्रोथ देगी और इनके अर्निंग्स इंप्रूव करेगी। तो मुझे विद डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। Definitely. इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वहीं पे इंटेक्ट रहेगा, along with higher credit uptake from the private sector, जो कि normally is on the high, remains on the higher side from government of Pakistan, या टी बिल या पीआईबी की निस्बत उस पर स्प्रेड एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। Wonderful, wonderful. And if we look at कि हमारी circular debt is moving according to schedule, उसकी जो debt की repayments हैं, ताकि आपकी जो कुछ public listed companies हैं उनको वापस से liquidity की space मिले कि they can start doing other capex. What companies do you think? Because I think recently, not to embarrass, I'll call PSO के through हमने देखा है कि they're going more toward diversifying their portfolio, right? उनकी whether it's the collaboration with Hubco for BYD की charging stations, but we
can see कि उनकी जो direction है, it is to diversify their operations. So, which companies do you think are most likely कि उनकी जो excess liquidity आएगी, they will go toward either making their operations more efficient या फिर growing the brand overall? अच्छा, हमने अपने स्ट्रेटेजी में भी एक चीज हाईलाइट की हुई है हमारे ग्रुप कंपनी ने। अच्छा, मैं उसके ऊपर फिर से कि जो सर्कुलर डेट की बात की, पीएसओ के पास पहले भी बहुत प्लान्स थे कि वो डाइवर्सिफाई करे। पीएसओ हो गया से, अपको हो गया से, ओजीडीसी, पीपीएल, दे हैव प्लान्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट सर्कुलर डेट फैक्टर इनके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता था। तो ये ग्रोथ मॉडल की तरफ नहीं जा पाए थे, एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर ही इनका रिलायंस था। अच्छा, अब जब सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो गया, इनका फ्री कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब वो डिप्लॉय होगा इनटू डिफरेंट एरियाज से, जिसने आपने पीएसओ की बात की, वो बीवाईडी के साथ चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैसिव ग्रोथ आएगी। वो सिर्फ बीवाईडी नहीं होगा, बाकी जो रिमेनिंग ईवीज पाकिस्तान में ट्रेंड चला है वो भी, और वर्ल्ड वाइड ईवीज का ट्रेंड है। तो फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो ये चीजें पीएसओ को बेनिफिट करेंगे। अच्छा, साथ ही अगर आपने कुछ अरसे में देखा हो, ओजीडीसी, पीपीएल, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी वो जो थी ना एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, नए ब्लॉक्स टेक ओवर कर रहे हैं, उसके पीछे सिंपल एक ही रीजन है कि कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है। नाउ दे हैव अ स्पेस टू एक्सप्लोर मोर ऑयल, ठीक है ना, ज्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने डे बिफोर यस्टरडे एक ओजीडीसी की डिस्कवरी हुई है, मैसिव डिस्कवरी, बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई है। अराउंड ₹3 अ शेयर अर्निंग पर शेयर के ऊपर इम्पैक्ट है। तो ये जो फ्री कैश फ्लो, सर्कुलर डेट की रिजोल्यूशन के बाद फ्री कैश फ्लो बढ़ाइए, दूसरी तरफ इन लोगों को लेके जाएगा। और हब पावर, ओजीडीसी, पीपीएल, इफ आई टॉक अबाउट पीएसओ, ऑल द कंपनीज जो सर्कुलर डेट वाले उससे एग्जिट लिया है और उनके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है, उन तमाम कंपनीज में लॉन्ग रहना चाहिए। इनके पास अब नया बिजनेस करने के लिए पैसा अवेलेबल है और प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। Definitely, definitely. Okay, well, Tahir Saab, with that, I would like to thank you for being with us. We are at the end of our show. But it's always nice to speak to another bull in the market because आपको पता है हमारी तो कोशिश होती है to grow the market and get as many people to invest. मेरी कोशिश होती है to especially remind people कि हमारे जैसे जो इदारे हैं जहाँ हम काम करते हैं, जो regulated और licensed avenues हैं, कि they should participate more in them rather than ये scammy जो type के random online apps आ जाती हैं. So thank you so much for taking the time out for being with us. I really love it. And I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.